गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 83 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहाँ पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज ऑल्सो विजिबल ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए। अरूप एंड रमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो 2:1 है। दे एडमिटेड शांतनु फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन 1 अप्रैल 2020। नए पार्टनर को शांतनु को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए। शांतनु वॉज टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ अरूप एंड रमा वर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ शांतनुज कैपिटल। याद रखिए कैपिटल एडजस्टमेंट का केस हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स की कैपिटल को हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस के ऊपर एडजस्ट करना है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, द बैलेंस शीट ऑफ अरूप एंड रमा एज ऑन 31 मार्च 2020 बिफोर शांतनुज एडमिशन वाज एज फॉलोज। पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट क्या शो कर रही थी? सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेबल थे, रिजर्व था। अरूप एंड रमा की कैपिटल थी 50,000 और 32,000। आगे बोलते हैं असेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग हमें असेट साइड में दिया हुआ है। आगे बोलते हैं शांतनु विल ब्रिंग 12,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये नया पार्टनर गुडविल अपनी लेकर आ रहा है 12,000। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45 एंड मशीनरी एट 23,000। ये वैल्यूएशन हो रहा है इनका बिल्डिंग का और मशीनरी का। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स वॉज क्रिएटेड एट द रेट 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 6%। विशाला कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट प्रॉमिस टू पे 3,400 बाय इशूइंग प्रोमिसरी नोट इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 5,000। एक इनका क्या था, एक फर्म का जो है एक कस्टमर था जो पहले बेड हो गया था, आज वो 3,400 का हमें एक प्रोमिजरी नोट दे रहा है। तो एक हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ रहा है 3,400 का, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये। आगे बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है 3,500 पे कर दिए फर्म ने। और आगे बोलते हैं ये कैपिटल अकाउंट ऑफ अरूप एंड रमा वर एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ठीक है, इन दोनों के करंट अकाउंट हमें ओपन करने हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर शांतनुज एडमिशन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसको हम ऊपर वाले को बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बैलेंस शीट हम इस तरफ बनाएंगे, लेकिन मैंने अभी उसका फॉर्मेट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अभी हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि न्यू रेशियो और जैसे कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ गई अलग से। ठीक है, न्यू रेशियो करना पड़ सकता है, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी पड़ सकती है, तो हम यहाँ पर करेंगे। जब काम हो जाएगा रब करके बैलेंस शीट बना लेंगे। पहला फोकस हमारा इन अकाउंट्स के ऊपर है, तो पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाने वाले हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सबसे ऊपर हमारा है पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको नाम देते हैं, ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, ये बनेगा हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर। पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे, पार्टनर्स के नाम एक बार चेक कर लेते हैं बुक में। तो पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, अरूप, रमा और शांतनु। तो अरूप, रमा, शांतनु, फिर यहाँ पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर अरूप, रमा, शांतनु। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पर्टिकुलर इस तरफ, अरूप, रमा एंड शांतनु। फिर इस तरफ पर्टिकुलर्स, अरूप, रमा एंड शांतनु। ठीक है भाई, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने रिवैल्यूएशन को, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन में स्टार्टिंग हो रही है पॉइंट नंबर 2 से। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45,000। बिल्डिंग 45,000 की हो गई। बुक्स में देखता हूँ तो 40,000 की है, यानी 5,000 से जो है हमारी बिल्डिंग वो बढ़ गई है हमारी। ठीक है, 5,000 से बिल्डिंग बढ़ गई है, तो हमें इस तरफ डालनी होगी बाय बिल्डिंग। ये हमारी 5,000 से बढ़ गई है। ठीक है, आगे बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर
बिल्डिंग के बाद एंड मशीनरी एट 23,000, मशीनरी 23 की हो गई। बुक्स में चेक करता हूँ तो मशीनरी 25 की है, यानी कि 2000 से हमारी मशीनरी जो है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो टू मशीनरी 2000 से। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स वाज क्रिएटेड एट द रेट 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स, के ऊपर 6% प्रोविजन बनाना है। मेरे पास डेटर्स हैं कितने के, 50,000 के। तो 50,000 के ऊपर जब मैं 6% प्रोविजन बनाता हूं तो देखिए मेरा कितना आता है, 50,000 के ऊपर 6% प्रोविजन। एक बार मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं अपना। तो देखिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया है अपना। 50,000 के ऊपर 6% प्रोविजन बनाएंगे तो यह आएगा हमारा 6% के हिसाब से 3,000 का प्रोविजन। ठीक है, तो इस तरफ हम डालना पड़ेगा हमें, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 3,000। ठीक है भैया, हमारा प्रोविजन बन गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, विशाल अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट। एक कस्टमर था विशाल, उसका जो पहले अकाउंट था बैड डेट हो गया था, हमने मान लिया था ये पैसे नहीं देगा। लेकिन आगे लिखा है प्रॉमिस टू पे 3400 बाय इशूइंग अ प्रोमिजरी नोट। देखिए इसने प्रॉमिस करा और साथ में इसने हमें प्रोमिजरी नोट भी दे दिया। ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, सिर्फ वहां पर प्रॉमिस किया गया था। याद रखिए बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉमिस करने की कोई एंट्री नहीं होती है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं तो प्रॉमिस की एंट्री हो जाएगी। प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस पता नहीं पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। प्रॉमिस की कोई गारंटी नहीं होती, तो प्रॉमिस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते। लेकिन यहाँ पर पर्सन प्रॉमिस करने के साथ साथ हमें प्रोमिजरी नोट भी दे रहा है लिखकर। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमें प्रोमिजरी नोट मिल रहा है साथ में 3400 का। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई, ये तो अनरिकॉर्डेड असेट है, हमें यहाँ डालना पड़ेगा बाय प्रोमिजरी नोट। कितने का? 3400 का। ठीक है, और देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है हमें। आगे बोलते हैं नीचे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 3500। ठीक है, 3500 के कुछ रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं जो फर्म ने पे किए हैं। ठीक है भाई, तो ये भी हमें डालने पड़ेंगे, इस तरफ डालने पड़ेंगे, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 3500 के। ठीक है भाई, देखिए और कुछ नहीं है बुक्स के अंदर। फटाफट से हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और जरा टोटल करते हैं। देखिए 3500 और 3 6500 और 2 ये आ गया 8500। इस तरफ का टोटल है हमारा 8500। ये हमारा इधर का टोटल 8500। इस तरफ आते हैं तो 8500 माइनस 5000 माइनस 3400। देखिए आ रहा है हमारा 100 का लॉस। 100 रुपीज़ का सिर्फ लॉस आ रहा है। ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है भाई, तो कौन कौन पार्टनर्स है? ओल्ड, अरूप और रामा। तो अरूप को मिलेंगे कुछ और रामा को कितना कितना मिलेगा? देखो 100 को जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम दोनों में। तो रेशियो इनका 2:3, तो इसको 2/3 और इसको 1/3। तो 100 को जो हम बांटते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 3, इसका रेशियो आ रहा है 67। देखो 66.66 आ रहा है, तो इसको हम 67 मान सकते हैं, 67। और बचा हुआ इसको मिल जाएगा 33। ये लीजिए, ये हमारा काम खत्म हो गया। टोटल हम डाल देते हैं दोनों साइड का 8500। ठीक है, ये हमारा देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट था। कोई इसमें नई बात नहीं थी। प्रोमिजरी नोट का याद रखना, सिर्फ प्रॉमिस हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस होने के साथ साथ अगर कोई चीज़ ली या दी जा रही है तो लिखी जाएगी। यहाँ पर प्रोमिजरी नोट एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। चलने से पहले में क्या क्या करना होगा, इसकी ओपनिंग कैपिटल्स डालनी होंगी सबसे पहले। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए, तो पार्टनर्स की देखिए ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी इन दोनों पार्टनर्स की, एक मिनट। ओपनिंग कैपिटल्स है हमारे पार्टनर्स की, इन्होंने लगाए हैं 50,000 और 32,000 रुपये। 50,000 एंड 32,000 रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो इसने क्या है 50,000 और इसने 32,000। और अब देखिए एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। क्वेश्चन आप देख लिया होगा आप लोगों ने। वो नया पार्टनर एडमिट होने पर 30,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैश। याद रखिए, कभी हम देखिए यहाँ कैश लिखते हैं, कभी हम यहाँ पर बैंक लिखते हैं।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में जो दे रखा है ना उसके हिसाब से लिखो। मैं अगर इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ, आप भी देखोगे क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो मैंने कैश का यूज़ करके इसको लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली कैश में ही प्लस होना है। अगर यहाँ बैंक लिखा होता तो मैं यहाँ पर बाय बैंक करके लिखता, क्योंकि बैंक में प्लस होना होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ कैश दिया हुआ है तो मैंने कैश के थ्रू लिखा है। कितनी कैपिटल ला रहा है ये, 30,000। ठीक है भाई, ये पार्टनर कैपिटल लाता है 30,000। साथ में देखिए गुडविल भी ला रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, जगह कम है मेरे पास, तो आप पूरा लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कितनी गुडविल लेके आता है ये, पॉइंट नंबर 1 में लिख देखिए, शांतनु विल ब्रिंग 12,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 12,000 ये लेके आ रहा है, और साथ में देखिए हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ था, देयरफॉर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 12,000 को बांटेंगे 2:1 में, तो एक को मिलेंगे 8,000 और एक को मिलेंगे 4,000। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 हो गया कैपिटल का, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 प्रोविजन का हो गया, प्रोमिसरी नोट का हो गया, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का हो गया। अब बात आती है किसकी हमारी, हम फटाफट से कैपिटल एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट पर। बैलेंस शीट में देखता हूं तो एक जनरल रिजर्व बचा हुआ है भाई, एक जनरल रिजर्व बचा हुआ है जो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व। 6,000 जनरल रिजर्व है, 2:1 में बांटोगे तो 4 इसको मिलेंगे और 2,000 इसको मिलेंगे। करेक्ट बात है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इन पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, और आप सब लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर उसमें आप भूल गए तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए हम हेडिंग डालते हैं पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो कैपिटल कितनी लाया है। तो शांतनु की कैपिटल के बेस पर हमें एडजस्ट करनी है, तो शांतनु की कैपिटल देखिए शांतनुज कैपिटल, सबसे पहले शांतनुज कैपिटल देखिए शांतनु कितनी कैपिटल लाया है, ये लाया है 30,000। इसकी कैपिटल के बेस पे आप पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो। ठीक है, इसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके। तो देखिए कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देखिए 30,000 इंटू इस पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 1/4, सॉरी रेशियो जो है इस पार्टनर का 1/4 है, इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये बन जाएगा 4/1। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 4/1, सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 1,20,000, यानी कि हमें 1,20,000 रखनी है क्लोजिंग कैपिटल इन तीनों की मिलाकर। तो इन तीनों में डालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर टू बैलेंस CD करके 1,20,000 इन तीनों के न्यू रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एज वेल। ठीक है, न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए जरा, ये था वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है भाई, ये नंबर 1 वर्किंग नोट है हमारा। अब जरा वर्किंग नोट नंबर 2 पर आते हैं, देखो जरा ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकाल रहे हैं हम क्वेश्चन में, अब की बार हम निकाल रहे हैं इनके न्यू रेशियो। ध्यान से देखिएगा क्या तरीका होता है, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। याद रखिएगा ये मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर जब ये स्टार्ट हुआ था ये सब मैं निकालने सिखा चुका हूँ कि कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं, कैसे सेक्रीफाइस। वीडियो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लिएगा, मैं लिंक नहीं डालूंगा वीडियो के नीचे क्योंकि बहुत सारे लिंक हो गए हैं। आप देखेंगे एडमिशन की कम से कम 20 से 25 वीडियोस हो चुकी हैं, तो पॉसिबल नहीं होता 20 25 30 लिंक्स नीचे एक साथ डालना। ठीक है, तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको टॉप पर दिखेगा कि हेडिंग बकायदा थंबनेल में आपको दिख जाएगी कि न्यू रेशियो कहां पर निकालना सिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए जरा क्या कर रहे हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1। मैंने मान लिया पूरी फर्म की शेयर 1 है, इस 1 में से नया पार्टनर कितना लेना चाह रहा है, 1/4। 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। तो देखिए शांतनु का शेयर कितना है, शांतनु शेयर 1/4। अगर आप 1 में से 1/4 दे दोगे तो हम पे कितना बचेगा, शेयर लेफ्ट निकालते हैं। शेयर लेफ्ट कितना बचेगा भाई, 1 में से 1/4 दे दो आप तो 3/4। आप खुद सोचिए इस 3/4 में किसका हिस्सा है, 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स में से 1/4 ये शांतनु ले गया, बचा कितना 3/4। तो 3/4 में सिर्फ इन्हीं दोनों का तो हिस्सा है, ये दोनों पार्टनर्स इस 3/4 को अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम। न्यू रेशियो सबसे पहले आरूप को देखो कैसे निकालना है। टोटल है शेयर है कितना 3/4, इसका 2/3। आप देखोगे ना इन दोनों के शेयर रेशियो क्या है 2:1, तो इसका क्या बनता है 2/3। ये लीजिए 2/3। सॉल्व करूंगा तो 6/12। आरूप के बाद आएगा रमा को देखो कितना मिलेगा, इसका 3/4 का 1/3। इन दोनों के शेयर में हमने बांट दिया है इसको 1/3। देखो जरा ध्यान से, इसको मिला है 2/3 और इसको मिला है 1/3, 3/4 का। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है मेरा 3/12।
अब आते हैं हम तीसरे पार्टनर पर, क्योंकि न्यू रेशियो जब निकलता है तो तीनों पार्टनर्स का निकलता है, यानी कि सारे टोटल पार्टनर्स का निकलता है और सबके डिनोमिनेटर्स भी मैच होने चाहिए। तो मैं इसको रख के देखूंगा इनके साथ शांतनु को। तो देखिए मैंने शांतनु को रख के देखा, इसका शेयर है 1/4। तो देखो कि अगर आप ध्यान से, इनका डिनोमिनेटर 12 है लेकिन इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे 12 हो जाए। तो 3 नंबर से, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 हो जाएगा। तो 3 ही ऊपर और 3 ही नीचे, तो 3/12। अगर अब आप देखेंगे तो हमने रेशियो निकाल दिया, देखो 6:3:3। तो इनका जो न्यू रेशियो आया ये आया मेरा 6:3:3। इस रेशियो के अंदर मैं उस 1,20,000 को बांट दूंगा। देखो जरा दोनों पार्टनर्स को देखो कितना कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो तीनों पार्टनर्स को, आरूप को कितना मिलेगा, आरूप को मिलेगा देखिए 1,20,000 का कितना रेशियो है, 6:3:3। आप चाहो तो इस रेशियो को छोटा कर सकते हो। इसको मैं जब छोटा करूंगा तो क्या बनेगा, 3 क्या कहते हैं 3 2 6, तो 2:1:1। इसको हम शॉर्ट करेंगे, 3 के टेबल से काट दो, ये 2:1 आ जाएगा। तो इसको मिलेगा कितना 2/4। अरूप के बाद रमा को मिलेगा 1,20,000 का 1/4। और लास्ट में है शांतनु, इसको मिलेगा 1,20,000 का सेम 1/4। तीनों को सॉल्व कर देते हैं और इन तीनों का आपको शेयर पता चल जाएगा। तो 4 3 12, इसके आ रहे हैं देखिए 60,000 रुपये, इसके आ रहे हैं 4 3 12 तो 30,000 और 4 3 12 30,000। इन तीनों में हमने इस 1,20,000 को बांट दिया, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एडजस्ट करके निकाली है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए इसमें तीनों में 60,000, 30,000, 30,000। ठीक है, लॉस देखो नीचे उतार लेते हैं हम इस तरफ। तो ये था 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको लॉस हो रहा है 67 का, इसको लॉस हो रहा है 33 का। ठीक है, देखिए हमारा काम पूरा हो गया। फटाफट से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड थ्रू द करंट अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट। तो फटाफट से मैं करता हूँ, देखिए 50, जल्दी 50,000 प्लस 8,000 और प्लस हमारा 40,000। तो ये आंसर आ रहा है मेरा देखिए 98,000। तो मैं टोटल एक बार फटाफट से नीचे डाल देता हूँ 90। एक मिनट रुको, शायद में भी कुछ मिस्टेक, मैं दोबारा से टोटल करता हूँ। ये है 50,000 प्लस, अच्छा ये 8,000 है ना, हाँ 8,000 प्लस 4,000, सॉरी ये हमने गलती से 40 ले लिया, प्लस 4,000। तो ये आ रहा है मेरा देखिए 62,000। ठीक है, 62,000 में से मैं ये हटाऊंगा, देखिए पहले 60,000 माइनस 60 माइनस 67, आंसर आ रहा है 1933। ये करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 2 करंट अकाउंट 1933। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं करंट अकाउंट, किसके करंट अकाउंट में आई है, अरूप के करंट अकाउंट में। तो तुरंत आप इस बैलेंस को क्या करो, इसको नीचे लेके जाओ इसके करंट अकाउंट में। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट से उतर के आया ना, अरूप के करंट अकाउंट में 1933। ऐसे ट्रांसफर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्वेश्चन में बताया जाता है ऐसे करना है, कैश के थ्रू भी एडजस्ट होता है। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। देखिए दूसरे पे कितना है यहाँ पर, 32,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, आंसर इज 38,000। तो यहाँ देखिए आ जाएगा हमारा 38,000। यहाँ की वैल्यूज माइनस करते हैं, -30 और -33। तो देखिए इधर का आंसर आ रहा है 7967। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा देखिए क्या 7967। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, नीचे इसके करंट अकाउंट में लेके जाऊँगा। तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, तो 7967, इसका कुछ नहीं आ रहा। देखिए हमने साफ साफ क्या करा, हमने दोनों के कैपिटल अकाउंट को भी खत्म कर दिया और करंट अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया हैंड टू हैंड। यहाँ आ गया देखिए 30,000, सेम टोटल हमें इस तरफ डालने होंगे इन तीनों पार्टनर्स के। ये लीजिए इधर डाल देते हैं, इसका 62, इसका 38 और इसका 30। ठीक है, ये देखिए हमने काम खत्म कर दिया। और हमें क्या करना होगा, इस करंट अकाउंट को भी क्लोज करना होगा। तो इसको क्लोज करेंगे हम डेबिट तरफ। तो टू बैलेंस CD, इसके में कितना आएगा 1933 और इसके में आएगा 7967। ये लीजिए ये ख़त्म हो गया अकाउंट हमारा। तो टोटल करते हैं 1933 और 7967, और इधर भी मैं यही लिखूँगा 1933 7967।
चलिए ठीक है, ये हमारा देखिए काम पूरा हो गया। वर्किंग नोट भी इतने ही बनने थे और कुछ नहीं बनना। फटाफट से हम क्या बना देते हैं, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई मुझे ये सब कुछ रब करना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस शीट हमारी बन पाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है भाई, तो इसको हम रब कर देते हैं सबसे पहले। इसका आपको यूज नहीं है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, बैलेंस शीट तो वैसे ऊपर ही आ जाती, यहीं पर ही आ जाएगी। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं कंपनी की अपनी, सॉरी पार्टनरशिप फर्म की अपनी बैलेंस शीट। तो पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और इधर आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। फटाफट से शुरू करते हैं चीज़ों को डालना और बैलेंस शीट को ख़त्म करते हैं बनाकर। तो देखिए क्या क्या है, मैं लायबिलिटी साइड को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर हम ध्यान से देखें तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज ही नहीं है। तो जैसे पहले पढ़े थे 20,000 के, आप इनको ऐसे ही डाल दीजिए। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बिल्स पेबल 19,000 के। यहाँ पर मैं फिर चेक करता हूँ तो बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, तो बिल्स पेबल 19,000। चलिए, फिर आता है हमारा जनरल रिजर्व 6,000 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स में ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो एक बार कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो दोबारा से बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। अब आता है हमारा कैपिटल्स। ठीक है भाई, अब आ गई देखिए पार्टनर्स की कैपिटल्स। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है भाई कैपिटल के लिए, तीनों पार्टनर अरूप, रमा और शांतनु। तो अरूप, रमा, शांतनु। कितनी कितनी, 60,000, 30,000 और 30,000। 60, 30, 30 टोटल करता हूं तो 120। ठीक है, सिमिलरली देखो इनका भी हमारा आ रहा है इसी तरफ ही क्या करंट अकाउंट का। तो इधर लिखूंगा मैं आपकी बार करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कितना, ये आ रहा है अरूप एंड रमा, अरूप और रमा। 1933 इसका, 1933 और 7967 इसका, 7967 इसका। इसका टोटल डालते हैं बाहर। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है हमारा 1933 प्लस 7967, ये आ रहा है टोटल देखिए 9900। ठीक है, तो ये आ गया देखिए टोटल हमारा 9900। फटाफट से हम इसका टोटल कर लेते हैं और ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो देखिए ज़रा 20,000 प्लस 19,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9900, ये आ रहा है हमारा 168,900, 1,68,900। अभी हम उस तरफ का करेंगे तो हमें रेक्टिफाई हो जाएगा कि हाँ दोनों का मैच कर रहा है। तो ये आ गया 168,900। ठीक है भाई, अब हम असेट साइड का जरा करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ दोनों साइड का जो है मैच हो रहा है एक दूसरे से। चलिए, असेट साइड में देखते हैं क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है कैश 2,000 का। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा कैश कितना है, देखिए कैश 2,000। ध्यान से देखिए कैश 2,000 है। नया पार्टनर कैपिटल लाया कितनी, 30,000, गुडविल लाया 12,000, माइनस आपने देखो एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें 3,500। बन रहा है ना पूरा फॉर्मूला। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 2,000 प्लस क्या क्या लाया, ये 30,000 कैपिटल, 30,000 कैपिटल प्लस 12,000 गुडविल माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500 के, जो फर्म ने अपनी जेब से पे करे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 30,000 सॉरी पहले 2,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 माइनस 3,500, ये आ रहा है हमारा 40,500, 40,500। तो इस तरफ डालते हैं हम 40,500। ठीक है भाई, कैश के बाद दिया है नीचे देखिए डेटर्स 50,000 के। तो सन्ड्री डेटर्स
कितने के 50, माइनस करेंगे क्या प्रोविज़न। तो देखिए प्रोविज़न कितने का हमने बनाया हुआ है, 3000 का प्रोविज़न हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो माइनस 3000, क्वेश्चन में आंसर आएगा 47,000। ठीक है, फिर आता है देखिए स्टॉक 10,000 का, और स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है भाई कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो स्टॉक जैसा पड़ा हुआ है एज ही हम उसको डाल देंगे, एज इट इज़ डाल देते हैं। स्टॉक 10,000, कोई चेंज ही नहीं है स्टॉक में। फिर आगे बोलते हैं मशीनरी है 25,000 की, चेक करो जरा मशीनरी में कोई चेंज। मशीनरी देखोगे तो 2,000 से कम हुई है, तो 25 में से 2 हटा दो, 23,000 की, तो मशीनरी 23,000, ये लीजिए। और मशीनरी के बाद लास्ट आता है बिल्डिंग 40,000 की, और बिल्डिंग देखोगे तो 5,000 से बढ़ गई थी, बुक को रख देता हूं मैं नीचे। ठीक है भाई, 40,000 की बिल्डिंग थी, 5 से बढ़ गई तो 45 की हो गई हमारी बिल्डिंग, तो यहां डाल देते हैं हम, लीजिए बिल्डिंग 45। सब कुछ हमने लगभग डाल दिया है। जब भी हम कंप्लीट करते हैं ना बैलेंस शीट, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नजर जरूर मारा करो कि कुछ छूटा तो नहीं है। देखो जरा, मशीनरी का ट्रीटमेंट करा है, प्रोविजन का करा है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस देखो माइनस किए हैं, बिल्डिंग करी है, प्रोमिजरी नोट देखो भाई, प्रोमिजरी नोट पहले बैलेंस शीट में नहीं था, कि इसी साल नया एक अनरिकॉर्डेड एसेट आया है जिसके हमें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोमिजरी नोट के नाम से। प्रोमिजरी नोट कितना भाई, 3400 का, ये लीजिए। अब हम आराम से इसका टोटल कर सकते हैं, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम फटाफट से। सबसे ऊपर देखिए क्या है, 40,500, 40,500 प्लस 47,000 प्लस 10,000 प्लस 23,000 प्लस 45,000 और प्लस 3400। हमारा आंसर आ रहा है देखिए इसमें 1,68,900, बिल्कुल मैच हो रहा है लायबिलिटी से। इट मीन्स द होल क्वेश्चन इज करेक्ट इंक्लूडिंग वर्किंग नोट्स जो हमने अभी बनाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल में से फुल है बिल्कुल, कोई मार्क्स कहीं नहीं कटने वाला है यहाँ पर। 168,900। ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का है तो 12 में से 12 है कंप्लीट, यहाँ पर कोई हमारा मार्क्स नहीं कटने वाला, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। कहाँ काटेगा एग्जामिनर, कहीं नहीं काटने वाला, उसको साफ साफ दिख रहा है, सारे बैलेंसेस बिल्कुल साफ सुथरे इक्वल निकल कर आए हैं, कहीं कटिंग नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का क्या किसका था ये, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 83। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोहित सिंगल क्लासेस को, ये वाली ऐप है, ये लोगो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आएगा और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।